Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Moral short story: The Crazy Artist. Fraunhofer was the best artist in the world. Everyone loved him. The quality of his paintings was very high. He always used the best materials. He made a big profit from his paintings. He had delicious meals with his rich neighbors. He taught arts classes. Life was good. दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट था फ्रैनहोफर और हर कोई उससे मोहब्बत करता था। उसकी जो पेंटिंग होती थी उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होती थी, क्योंकि वो हमेशा बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल करता था अपनी पेंटिंग्स में, और वो अपनी पेंटिंग से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता था। वो अपने पड़ोसियों के साथ बैठकर बहुत ही लजीज खाने खाया करता था। वो लोगों को पेंटिंग करना सिखाता भी था और ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त थी। Then his attitude changed. He stopped selling paintings and teaching. He tried a new method of paintings. He stayed alone in his apartment all day. He worked all day and all night, rarely eating. Soon Fraunhofer became very thin, but he kept working on the same painting for many years. He worked as hard as he could. जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसका रवैया तब्दील हो गया। उसने पेंटिंग्स बेचना बंद कर दी, पढ़ाना बंद कर दिया। वो कोशिश करता था कोई नए तरीके से पेंटिंग करने के, नए तरीके निकाले पेंटिंग करने के जो लोगों को हैरान कर दे। वो सारा दिन अपने घर के अंदर रहता, अकेला, दिन रात काम करता, बहुत कम खाना खाता। जल्द ही फ्रैनहोफर जो है वो पतला दुबला हो गया, कमज़ोर हो गया। लेकिन उसने काम करना बंद नहीं किया। वो मुसलसल उसी पेंटिंग पर काफ़ी सालों तक काम करता रहा। जितनी वो मेहनत कर सकता था उसने उस पेंटिंग पर उतनी मेहनत की। Finally he finished the painting. He was very happy and invited other artists to see it. I want your professional opinion, he said. He wanted them to judge it and compare it to other paintings. Everyone was very excited as they went up the stairs to his apartment. आखिरकार उसने अपनी तस्वीर मुकम्मल कर ली। वो बहुत खुश था। उसने लोगों को और दूसरे जो आर्टिस्ट थे, जो तस्वीरें बनाते थे, उन्हें दावत दी और कहा कि अपनी राय दें, अपने तजर्बे के हिसाब से अपनी राय दें और मेरी इस पेंटिंग को देखकर बताएं कि ये दूसरी पेंटिंग से अलग है और अच्छी है। मुझे राय इसके बारे में बताएं। हर कोई बहुत ज़्यादा पुरजोश था।
उस तस्वीर को देखने के लिए। वो लोग जो सारे आर्टिस्ट थे वो उसके अपार्टमेंट में ऊपर जाते हैं। Fraunhofer was excited to show his painting and the artists were excited to see it. They will love it, he thought, but they didn't. They were surprised by his painting. There was no white anywhere. Fraunhofer filled the whole painting with lines and colors. फ्रैनहॉफर जो था वो बहुत ज़्यादा पुरजोश था अपनी तस्वीर को दिखाने के लिए, और जो आर्टिस्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन थे उस तस्वीर को देखने के लिए। और फ्रैनहॉफर जो था उसकी सोच ये थी कि लोग इसकी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उसने सालों तक इस पे मेहनत की है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, उसकी ना हौसला अफजाई की, बल्कि हैरान हो गए उसकी पेंटिंग देखकर, क्योंकि उसकी पेंटिंग में कलर्स और लाइनों से वो पूरी की पूरी पेंटिंग भरी हुई थी। There was no space for a normal picture. It was full of strange shape. It looked bad to other artists. He used symbols and they didn't understand them. They thought it was terrible. Why did you paint this strange picture? Someone asked. They didn't understand its beauty. उस तस्वीर में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर स्पेस हो, जहां पर कोई रंग ना हो, जहां पर लाइंस ना हो, जहां पर शेप ना बने हो। ऐसी तस्वीर थी, और जो आर्टिस्ट थे उन्हें बुरी लगी वो तस्वीर, क्योंकि इससे पहले ऐसी किसी ने तस्वीर बनाई नहीं थी, क्योंकि उसमें सिंबल्स थे और किसी को वो सिंबल समझ नहीं आए, और उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही बेकार है, बहुत ही घटिया है। और उसे तंज करने के लिए ये पूछा, आपने ये अजीब पिक्चर क्यों बनाई? किसी ने उससे पूछा, आपने ये अजीब पिक्चर क्यों बनाई? उसने इतने सालों मेहनत की थी और लोग उसको हर्ट कर रहे थे, लेकिन लोगों को उसकी खूबसूरती नज़र नहीं आई, क्योंकि वो नई चीज़ थी। इससे पहले किसी ने ऐसी तस्वीर नहीं बनाई थी, तो लोगों ने उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, उन आर्टिस्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। But after some time, many people began to like his painting. People wrote articles about it in magazines. They said it was his best work. They love his strange symbols. They love his strange colors. लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों ने उस पेंटिंग को पसंद करना शुरू किया। लोगों ने उस तस्वीर के हवाले से आर्टिकल्स और स्टोरीज लिखना शुरू कर दी मैगजीन में, और लोगों ने कहा कि फ्रैनहॉफर का ये सबसे बेहतरीन काम है, क्योंकि उन्हें वो सिंबल्स पसंद आए और वो कलर उन्हें पसंद आए। Fraunhofer's painting reminded everyone that just because something was new didn't mean that it was bad. He also helped them to realize that sometimes it takes people a little time to understand great things. फ्रैनहॉफर की जो पेंटिंग है वो हमें याद दिलाती है, हर वो काम जो नया होता है वो बुरा नहीं होता या ख़राब नहीं होता। थोड़ा सा लोगों को बड़ी चीज़ें समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उसकी पेंटिंग ने ये रिमाइंड हमें कराया है। तो अगर आप कोई काम करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, तो ये मत सोचें कि लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन एज सून एज पॉसिबल, हो सकता है जल्द से जल्द या आफ्टर सम टाइम दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक, उनको पता चले
उनकी गलती का, एंड दे विल अप्रिशिएट यू एंड दे विल अप्रिशिएट योर वर्क। वो आपकी हौसला अफजाई करें और आपके काम की हौसला अफजाई करें। इस कहानी का मकसद ही ये है कि कोई भी अगर आप काम करते हैं तो कीप वर्किंग, करते रहें उस काम को, एंड गॉड विल हेल्प यू, और अल्लाह आपकी मदद करेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।